जरा कल्पना करें, एक चलता फिरता रोशनी से जगमगाता शहर। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। और ठीक इसी भीड़ के बीच एक खामोश चीख 48 घंटों तक गूंजती रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आज हम जिस खौफनाक सच का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये पटना में घटी एक ऐसी घटना है जिसने हमारे पूरे सिस्टम, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों को बिल्कुल खोखला साबित कर दिया है। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां प्रशासन की आंखें पूरी तरह से बंद थी। एक पब्लिक सेफ्टी कंसल्टेंट के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। एक कार जिसके अंदर एक नाबालिग बच्ची को किडनैप करके रखा गया है, वो कार 48 घंटों तक एक भीड़-भाड़ वाले शहर की सड़कों पर बेखौफ घूमती रही। किसी चेकिंग पॉइंट पर वो नहीं रुकी, किसी पेट्रोलिंग टीम की नजर उस पर नहीं पड़ी। ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये हमारे सर्विलांस सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना है। मतलब क्या सड़कों पर कोई देखने वाला है भी या नहीं? और इस पूरे मामले का जो मानवीय पहलू है ना, वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। पूर्वी चंपारण की रहने वाली एक बेहद कम उम्र की बच्ची जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में काम करती थी, वो बस अपने घर लौट रही थी। अपनों के पास जाने की वो खुशी, वो सफ़र अचानक एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल गया जिसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइलों में दर्ज सिर्फ एक केस नंबर नहीं है, ये एक जीता जागता इंसान है जिसके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। चलिए इस पूरी घटना को वक्त के पन्नों पर रखकर देखते हैं। 28 अप्रैल को वो बच्ची विजयवाड़ा से निकलती है। 1 मई की दोपहर 3 बजे वो पटना जंक्शन पहुंचती है और उसी शाम पटना के मशहूर गांधी मैदान के पास से उसे अगवा कर लिया जाता है। 2 मई का पूरा दिन, सोचकर देखिए, पूरा का पूरा दिन वो एक चलती हुई कार में कैद रहती है और फिर 3 मई की सुबह उसे दानापुर स्टेशन के पास सड़क किनारे लावारिस फेंक दिया जाता है। इस टाइमलाइन का हर एक घंटा इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर सही वक्त पर सिस्टम जागा होता तो इस त्रासदी को यकीनन रोका जा सकता था। शुरुआती पलों में पटना जंक्शन पर जो हुआ वो एक बहुत बड़ा सबक है। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां कोई भी मुसाफिर अचानक असुरक्षित हो सकता है। सबसे पहले बच्ची का फोन चोरी हो जाता है, यानी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया। फिर हजारों की भीड़ के बीच वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, घबरा जाती है और उसी घबराहट में वो एक अजनबी की मदद लेने की गलती कर बैठती है जो उसे झांसा देकर एक अनजान जगह ले जाता है। अपराधियों की नज़र हमेशा ऐसे ही वार्निंग साइंस और कमजोर पलों पर होती है। ऐसे वक्त में किसी अनजान पर भरोसा करने के बजाय हमेशा ऑफिशियल हेल्प डेस्क की तरफ ही जाना चाहिए। आप जरा इस विरोधाभास को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ बाहर का नज़ारा है, कोतवाली, सचिवालय और शहर के बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, वो इलाके जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, जहां हर वक्त पुलिस मौजूद होती है। और दूसरी तरफ उसी कार के अंदर का वो घुटन भरा खौफनाक माहौल जहां एक बच्ची मदद के लिए तड़प रही थी। वीआईपी इलाकों से एक कार गुजरती है, अंदर दरिंदगी हो रही है, पर बाहर किसी को भनक तक नहीं लगती। ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि हमारी सड़कों की सुरक्षा असल में कितनी खोखली है। 48 घंटे, 2 दिन और 2 रातें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रशासन की नाक के नीचे किस कदर बेखौफ होकर अपराध किया जा सकता है। इतनी लंबी अवधि तक एक क्राइम लगातार चलता रहा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे कानून और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सड़कों और हाईवे पर ऐसा सर्विलांस नेटवर्क होना चाहिए कि 48 मिनट तो बहुत दूर की बात है, कोई अपराधी 4 मिनट भी इस तरह छिपकर ना भाग सके। लेकिन कहते हैं ना, जब सिस्टम सो रहा होता है तब आम इंसान को ही जागना पड़ता है। 3 मई की शाम को ये कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। एक अपराधी उस बच्ची को दोबारा अगवा करने के इरादे से लौटता है, पर इस बार वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है। बच्ची हिम्मत करके संघर्ष करती है और पब्लिक की मदद से आखिरकार उनके चंगुल से छूट जाती है। फिर आम लोग ही उसे दानापुर रेल पुलिस के पास ले जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई भी संदिग्ध चीज दिखे तो वहां मौजूद लोगों का तुरंत एक्शन लेना कितना जरूरी है, क्योंकि यही किसी की जान बचा सकता है। जब वो बच्ची पुलिस के पास पहुंची तो उसकी हालत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो बुरी तरह खून से लथपथ थी और उसे फौरन पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में ले जाना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ जिस्मानी चोटों की नहीं है। ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन सर्वाइवर्स के लिए जो साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट चाहिए, वो हमारे सिस्टम में है ही नहीं। उन्हें सिर्फ उस पल के इलाज की नहीं बल्कि लंबे समय तक उस गहरे सदमे से बाहर आने के लिए एक मजबूत सपोर्ट की जरूरत होती है, जो अक्सर नदारत रहता है। मामला सामने आने के बाद दानापुर रेल पुलिस तुरंत एक्शन में तो आई। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई।
टेक्निकल ट्रैकिंग शुरू हो गई। एफएसएल की टीम ने ब्योर इलाके की उस इमारत से सबूत भी इकट्ठा कर लिए और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लेकिन जरा रोककर सोचने वाली बात है ना, अगर यही कैमरे, यही सर्विलांस सिस्टम पहले से प्रोएक्टिव होता तो क्या ये सब 48 घंटे तक खिंच पाता? हमारा सिस्टम हमेशा क्राइम हो जाने के बाद ही क्यों जागता है? खैर, इस तकनीकी जांच के कुछ नतीजे भी सामने आए। 2 मुख्य आरोपियों विकास और पवन राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तीसरा आरोपी अरविंद अभी भी फरार है। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के जरिए उसकी तलाश की जा रही है। इन गिरफ्तारियों से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, पर एक बात तो साफ है, इन अपराधियों के मन में कानून का कोई डर, कोई खौफ बचा ही नहीं है। जब तक ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त सजा नहीं मिलेगी, ये दुस्साहस कम नहीं होने वाला। इस पूरी दर्दनाक घटना में लोकल मीडिया का जो रोल रहा है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मीडिया ने सिर्फ इन अपराधियों की निडरता को ही सामने नहीं रखा, बल्कि पुलिसिंग के अंदर मौजूद उन बड़े बड़े गड्ढों को भी जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसी कवरेज ने सीधे तौर पर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए, और जब जनता का गुस्सा मीडिया के जरिए बाहर आया, तभी पुलिस पर दबाव बना। अक्सर हमने देखा है कि इसी जनदबाव की वजह से जांच में तेजी आती है, ताकि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। और आखिर में इस पूरी रिपोर्ट से एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो हम सबको झकझोर कर रख देता है। क्या वाकई कानून नाम की कोई चीज बची भी है? और सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे छोड़ी हुई है? 48 घंटे तक शहर के बीचों बीच एक ऐसा अपराध होते रहना कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें अपने सिस्टम, पुलिस की कार्यप्रणाली और अपनी खुद की जागरूकता का दोबारा आंकलन करना ही होगा। इस गंभीर विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सही बदलाव की मांग हमेशा करते रहें।